भाई मेरे पास में कुछ 9-10 तारीख को वो आया था ना वीडियो। अब मेरे को देखो, एक बात क्या होती है मालूम है, जो तंत्र विद्या वाले रहते हैं ना, तंत्र विद्या यानी कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जो शक्ति के थ्रू सारे काम कर रहे होते, तो इन लोग हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं। कौन से दिन है, कौन सा समय है, कौन सा ग्रह है क्या नहीं है। अब मेरे को नहीं पता था कि 2 दिन पहले सूर्य ग्रहण भी है और अमावस्या भी है। और अगर मेरे को पता भी होता तो मैं कुछ उसके लिए कोई अलग से पढ़ाई नहीं करता, मैं उस पर चीज़ पे ध्यान नहीं देता। क्या उसका अस्तित्व नहीं है? ऑफकोर्स है, मेरे को उसकी नॉलेज नहीं है ना। हमारे गुरु ने कोई स्पेशल डे के लिए कोई स्पेशल चीज़ें बताई नहीं, ना ही कोई दूसरी चीज़ लोगों ने मेरे को बताई। अगर वो बताते तो फिर मैं उस पर अमल करता। मैं ये भी देख लेता उससे होता क्या है, कहाँ तक की पढ़ाई होती है, क्या काम होता है, वगैरह वगैरह। तो हुआ ऐसा, ये लोग सबको डंडे खिला रहे थे। अब मेरे को तो खाली इतना बोलना पड़ता है कि सारी सिद्धियों को मोक्षधाम भेज दो, मोक्षधाम चली जाती है। क्या मेरा कनेक्शन धाम से अभी भी है? धाम के जितने दूत हैं मैं उसको सबको यूज़ कर सकता हूँ। सबसे पहली बात, अभी हमारे गुरुजी ने बंधन लगा दिए, दिल से बंधन नहीं लगाया ना, मेरे को पता है इसके लिए। वो पब्लिकली बंधन लगा दिए, दिल से नहीं लगाए। एक मिनट यार, सॉरी। हाँ, तो मैं बहुत सारे दूतों को यूज़ करता हूँ। मैं क्या शनिधाम के सारे, नाम नहीं ले रहेगा था कि ठीक है, धाम के सारे दूतों को यूज़ कर सकता हूँ, बहुतों को यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं सबको यूज़ नहीं करता क्योंकि सबका काम अलग है। जहाँ तक भूत प्रेत का काम है वगैरह वगैरह, छोड़ो, जाने देते हैं अभी। तो वो बात ऐसी है कि अभी अपना भी एक पर्सनल मोक्षधाम है, धाम का भी एक है, हमारे गुरुजी का भी है। सब धाम में काम करने वालों को तो बहुत सारे मोक्षधाम, कम से कम मेरे हिसाब से मेरे को 5 को एक्सेस है, लेकिन ज़्यादा है उधर, 7 से ज़्यादा है। 3 तो वाइट है, जिसमें कोई भूत प्रेत जीन चुड़ैल नहीं जाते, उसमें सारी सूक्ष्म आत्मा वाइट वाली जाती है। बाकी के 2 है जो नेगेटिविटी, भूत प्रेत और वगैरह वगैरह जाती है। कुछ चीज़ें ऐसी है जिसमें भूत प्रेत नहीं जाते, उसमें देवी देवता जाते हैं, लेकिन तामसिक वाले। ऐसे अलग अलग मोक्षधाम है। अब हुआ ये कि अभी मैंने बोला चलो अभी, क्योंकि मेरे को इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, मेरे को पता है इन लोग कहाँ, इनकी खामी कहाँ आ रही है, तो इनकी चेस्ट पे से सारी चीज़ें हटानी है। मैंने हटा दी। अब नॉर्मली क्या होता, मेरे को बहुत टाइम से कुछ काम तो कर रहा हूँ नहीं, काम नहीं कर रहा हूँ मतलब नेगेटिविटी और ये सब का काम नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा चलो अभी भी थोड़ी प्रैक्टिस ली जाए, तो मैंने इनकी सिद्धियाँ हटा दी सारी की सारी। फिर मैं अपना कुछ काम करने लग गया। थोड़ी देर के बाद मेरे को ऐसी कुछ याद है, मैंने चेक किया, मैंने देखा इसके बाजू में एक बड़ी काली माता की कारिका खड़ी है। तो मैंने बोला इन ये क्या सीन है। मैंने फिर से ऑर्डर दिया, अब वो शक्ति हट रही नहीं है। तो अब अभी मैं यूट्यूब पे नहीं बताता हूँ, लेकिन ऐसा है कि जैसा मैं बोलूँ किसी की सिद्धियाँ, शक्तियाँ, तंत्र मंत्र यंत्र के, भूत प्रेत जीन चुड़ैल, इसके बंधन, इसकी जितनी शक्तियाँ है, इसकी जितनी सिद्धियाँ है, सब मोक्षधाम भेज दो, बंधन कर दो। फिर मैं जाप देख सकता हूँ, शक्ति देख सकता हूँ, भक्ति देख सकता हूँ, मैं सबको 0 0 0 पे कर सकता हूँ ना एक तरीके से। अभी अपन कोई बहुत बड़े गुरु नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ जो टेक्निक है, एक जो धाम की शक्तियाँ एक दिखाती है, एक जो अपनी शक्ति दिखाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि वहाँ से अपने को दिखता है शक्तियाँ जा रही, सिद्धियाँ जा रही, भूत प्रेत जा रहा है, ये जा रहा है, जीन चुड़ैल पूरा खाली हो गया हो। उसके बाद दूसरी स्क्रीन पे देखो तो कुछ भी नहीं दिखा है, मतलब सब कुछ वैसा का वैसा ही है। फिर कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ पे सारा कुछ वहीं रहता है, बस ये बंदे का कनेक्शन जो दरवाज़ा है बंद हो जाता है। जैसे इसकी सारी शक्तियाँ वक्तियाँ कहीं कहीं जाएगी नहीं, क्योंकि इसने भी बहुत मेहनत की है, वो वहीं रहेगी, लेकिन इसके पीछे एक दरवाज़ा रहता है जो बंद हो जाता है। अभी कितना भी पुकारेगा शक्ति नहीं आएगी, तरंग आएगी, तरंग से वो इम्पैक्टफुल काम होगा नहीं। ये एक ऑर्डर पे। अब होता है दूसरा कि मैं पीछे पड़ गया उसके, कि नहीं भाई इसको तो भी छोड़ना नहीं। अब मैं इसके नाम का मैंने 2 अगरबत्ती जलाई और मैं जाप करते बैठ गया, या एक दिया जलाया, जाप करते बैठ गया, तो अपन खाली करते थे। ये इन लोगों के लिए नहीं है। जब मैं लोगों के लिए भी काम करता था घर पे, बहुत रेयर केस में अपन देखते थे नेगेटिविटी वगैरह है, तो इस तरीके से काम करते थे। बहुत बार दिखता था इनके पीछे की शक्ति हट नहीं रही है, तो उसको जाप करके वाइट करना शुरू कर देते थे। अब हम यहाँ से वाइट कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला जिसके घर में प्रेत है वो उल्टे काम कर रहा है, तो फिर से काली हो जाती थी। फिर उन लोगों पे मेहनत करके मतलब नहीं है। उनको जो चीज़ पूछो अपन कि तू क्या 2 घंटे ज़्यादा जाप कर रहा है क्या, वो बोलते भाई नहीं कर रहे। मैं झूठ मत बोल, फिर सामने वाला बोलता नहीं भैया टाइम नहीं मिल रहा। हम पागल जैसे इधर 8 घंटे जाप कर रहे लोगों के लिए, वो 2 घंटे भी नहीं कर रहे। फिर सेलेक्टेड चीज़ें जिनका ध्यान रखना चाहिए वो लोग नहीं करते, तो फिर वो मतलब नहीं बात करके। अब वो सारे तंत्र भी रखे हुए, सारे यंत्र भी मंदिर में रखे हैं, मूर्तियों की पूजा भी कर रहे हैं, मूर्ति ना स्थापित है, ना उसकी प्राण प्रतिष्ठा है, ना उसकी डेली रिचुअल्स जो होने चाहिए वो कुछ नहीं कर रहे। वो बस वो मूर्तियाँ रखी है, रोज़ दिया कर रहे, दिया वो अगरबत्ती जला रहे, बस हो गया। तो
फिर अब मैं भी उन लोग पे ध्यान देना छोड़ देता था। अब मैंने देखा यार इसकी शक्ति हट रही नहीं, तो मेरे को ऐसा लगा कि भाई सही में कोई शक्ति वाला है क्या, क्योंकि हो सकता है। फिर मैंने देखा गुरु तो नहीं है, मैंने देखा ये फिर से वही ये चुड़ैल है जो पुरानी क्रिया की थी ये, बोले काली माता की कारिका किधर से दिखाई दे रही है। मैंने चलो ठीक है, अब मैं जाप करने लग गया। मैंने कम से कम 4 घंटे जाप किया होगा। ऐसे तो मैं दिन भर करते रहता हूँ, लेकिन ये स्पेसिफिक जॉब के लिए, क्योंकि वो हट नहीं रही थी। अब मैं सोच रहा हूँ मैं दूतों की भी मदद ले रहा हूँ। अब मैंने शनिधाम के सारे दूतों में से जो ठीक है जो कुछ भी है मैंने यूज़ किया, शक्ति हट रही नहीं है, मेरे को समझ में नहीं है। तो मैंने बोला यार ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, लेकिन मेरा कैसे है, मैं देखते हुए 4 घंटे तक बैठा हुआ नहीं था। मैं अपना काम कर रहा हूँ, फिर देख रहा हूँ, अरे अभी तक नहीं हटी, फिर मैं अपना काम कर रहा हूँ, फिर देख रहा हूँ 4 घंटे के बाद में मेरे को ये रियलाइज़ हुआ, मैंने यार हट क्यों नहीं रही है। तो मतलब अभी मेरे को थोड़ा शांत हो जाना है। मैंने सारा ध्यान वहाँ लगाया, क्योंकि इसके पहले मैं और भी बहुत सारे काम कर रहा था, काम करते करते खींचने की कोशिश कर रहा था। फिर बाद में मैंने पूरा ध्यान लगा दिया। अब मैंने देखा कि इसको अभी सब्जेक्ट को अभी इसने तो अभी अपने को काम दे दिया, बोला ठीक है इसको हटाया। जैसे काली माता की कारिका को सामने किया तो देखा तो ये तो अलग जगह से आई है। बोला अरे ये किसकी गुरु की है, तो बोला नहीं यार गुरु की नहीं, क्योंकि ये इसके पीछे पड़ी है। गुरु की होती तो सर पे दिखाई देती आशीर्वाद की तरह, ये तो पीछे पड़ी है। फिर अपने को पता चला कि जो तांत्रिकों के लोग थे मेरे अलावा और जिनको डंडे पड़ाए थे वो लोग सारे इनके पीछे पड़ गए। बोला अच्छा इसके लिए नहीं हट रही है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ इसकी शक्ति, इसकी सिद्धि, इसकी भक्ति वो सब जाए, उसमें से कुछ भी नहीं जा रहा है, क्योंकि वो किसी और की थी। तो ऐसा भी होता है कि जब ध्यान दे के बैठो, तुम किसी का सब्जेक्ट लेके बैठो और तुम सामने वाले के घर से भूत प्रेत जीन चुड़ैल खींचने को बोलोगे तो भूत प्रेत जीन चुड़ैल सब नहीं होगे, वहाँ पे एक शक्ति खड़ी होगी तो तुमसे हटेगी नहीं। अब तुम सोचो कि इसके घर पे ये तांत्रिक की क्रिया है, उस वजह से ये हट रही नहीं है, तुम तांत्रिकों की सिद्धि भी मंगाओगे वो नहीं हटेगी, क्योंकि वो ना तांत्रिक की सिद्धि है, ना भूत है, ना जीन है, ना चुड़ैल है, ना कुछ है। तुमको समझ में आना चाहिए वो क्या है। फिर तुम देखोगे कि भाई क्या चीज़ है ये, तो तुमको दिखाई देगा ये इसके घर की पितर खड़ी है जो मलिन हालत में, तो तुमने पितरों का नाम नहीं लिया था। अब तांत्रिक क्या होता है, तांत्रिक स्पेसिफिक ऑर्डर देता है, ये लेके आओ, भूत लेके आओ, जिन लेके आओ, चुड़ैल लेके आओ। जो ईश्वर का नाम लेने वाला हो तो फिर कब, अब ऐसा नहीं कि इनकी सिद्धियाँ वापस नहीं आएगी, ये सब वापस हो जाएगी। शुद्ध होने के बाद में ये चुड़ैल जो है ये वाइट हो जाएगी, सफ़ेद साड़ी में आएगी, तो फिर इनके हाथ वापस चलेगा। तो ये भी ऐसा होता है। तो क्या करीम भाई साहब की सिद्धियाँ खींचते नहीं, जो दूसरों पे क्रिया करता है उनकी सिद्धियाँ अपन साफ कर देते, वो वापस आ जाती, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये एक एक्सपीरियंस की बात थी।